Hello everyone and good morning. Today in this video of the HTML we will discuss on a topic table tag and its attribute. Now here we are for using a table tag. For this first I write the HTML tag head टाइटल मैंने लिख दिया है यहाँ पर मैसेज पे टेबल टैग टाइटल क्लोज किया हेड क्लोज। अब टेबल टैग की वर्किंग कर रहे हैं तो टेबल टैग में हम लोग के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं और जो टैग है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आता है हम लोग का टेबल टैग जिससे टेबल क्रिएट होती है। फिर इसके बाद यहाँ पर हम लोग TR टैग का यूज़ करते हैं। TR टैग फॉर टेबल रो TH एंड TD दो टैग हैं यहाँ पर जिसके थ्रू कॉलम क्रिएट करते हैं। कॉलम क्रिएट करने में TH होता है हम लोग का टेबल हेडिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे हेडिंग में चाहिए रोल नंबर, TH क्लोज करा नेम, तो फिर से एक नया टैग ओपन करा। ये TH जो है वो सेल क्रिएटिंग के लिए है, मतलब एक TH टैग के थ्रू हम लोग वन सेल यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। नेम TH क्लोज, फिर TH टैग को ओपन करा और क्लास TR टैग को क्लोज करा। इट मीन्स यहाँ पर मेरी पहली रो बन गई है। मैं थोड़ा सा गैप लेकर टेबल टैग और सॉरी टू से बट मैं यहाँ पे आज बॉडी टैग ओपन करना भूल गई तो थोड़ी सी एडिटिंग करी, बॉडी टैग ओपन कर दिया और टेबल टैग के बाद यहाँ पे बॉडी टैग को क्लोज कर दिया। Ctrl+S सेव किया, इसको मैंने सेव कर दिया table.html से। एंटर रीसाइज़ करती हूँ ताकि इसी के पैरेलल पर मैं वेब पेज ओपन करके आपको शो कर सकूँ। ये वेब पेज ओपन करा, यहाँ पे टेबल टैग आ रहा होगा, ये रहा टेबल। डबल क्लिक करके वेब पेज को ओपन कर लिया। अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, सिर्फ आ रहा है रोल नंबर, नेम क्लास। मुझे इसके आगे डेटा एंट्री करनी है कि कोई पर्टिकुलर रोल नंबर ये है, उसका नेम ये है, वो इस क्लास में है। तो यहाँ पे मैंने एक और रो क्रिएट करी, यहाँ पे मैं इसके बाद यहाँ पर जो मैंने पहली रो बनाई थी उसके बाद मैं आ गई यहाँ पर नोटपैड पर एक और रो क्रिएट करी TR। अब मैंने यहाँ पर लिखा है TD फॉर टेबल डेटा। मान लीजिए रोल नंबर है 101, TD क्लोज कर दिया क्योंकि पहला कॉलम मैंने रोल नंबर के लिए बनाया था, सेकंड कॉलम मैंने बनाया था नेम के लिए। तो मान लीजिए उसका नाम है समथिंग कुछ भी हो, TD लिखा, मान लीजिए उसका नाम है राम, TD क्लोज करा। फिर TD ओपन करा, मान लीजिए क्लास है 9th, TD क्लोज करा और यहाँ पर मैंने इस TR को भी क्लोज कर दिया। Ctrl+S वेब पेज रिफ़्रेश, तो रोल नंबर, नेम एंड क्लास आ गई। अब कहेंगे क्लास में 9th में तो TH जो है वो साथ में आ रहा है, मुझे अगर सुपरस्क्रिप्ट यानी कि थोड़ा सा बहुत चाहिए तो हम यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट टैग को भी ऐड कर सकते हैं। SUP TH के पहले ओपन करा और TH के बाद क्लोज कर दिया। सेम इसी तरीके से मैंने इस रो को कॉपी कर लिया। इस रो को कॉपी करने के बाद मैंने थोड़ा बहुत चेंजमेंट करा, मान लीजिए इसको कर दिया 102, राम की जगह श्याम, 9th बना रहने दीजिए, 103 पारुल, समथिंग कोई भी नेम हो, और मान लीजिए ये क्लास 10th की। Ctrl+S सेव वेब पेज एंड
रिफ़्रेश। सी, तो अब मैंने जो भी एंट्री करी थी वो सब यहाँ पर शो होने लगी। लेकिन एक बात है कि यहाँ पर देखिए, अब अभी तो छोटी सी है, 3 रोज़ पर है, मुझे इसमें एट्रीब्यूट ऐड करने हैं ताकि इसके जो बॉर्डर हैं वो शो हो सके, मतलब जो रो कॉलम बन रहे हैं उसमें लाइन ड्रॉ होकर के आ सके। तो उसके लिए हम लोग बात करेंगे इसकी एट्रीब्यूट की। लेकिन एट्रीब्यूट से पहले मैं चाहती हूँ कि इस टेबल के ऊपर एक हेडिंग लिख कर के आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाहते हैं स्टूडेंट डिटेल लिख कर के आ जाए, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं कैप्शन का। कैप्शन मैंने यहाँ पर लिख दिया स्टूडेंट डिटेल, और कैप्शन को कर दिया क्लोज, कंट्रोल प्लस एस सेव एंड वेब पेज रिफ्रेश। तो स्टूडेंट डिटेल यहाँ पर आ गया, इस टेबल का कैप्शन हो गया। अब हमको चाहिए कि यहाँ पर जो है वो लाइंस ड्रॉ होकर के आए, मतलब उसके बॉर्डर बन करके आए। तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं नोटपैड में टेबल के आगे उसका एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं और लिखते हैं यहाँ पर बॉर्डर लिखा। बॉर्डर लिखने के बाद मान लीजिए मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी, यहाँ पे पिक्सल वैल्यू हो गई, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2 बॉर्डर लिख दिया, कंट्रोल प्लस एस सेव वेब पेज एंड रिफ्रेश। तो ये देखिए ये हमारा बॉर्डर बन के आ गया। अब जो बॉर्डर है वो थोड़ा सा शेड है, मतलब वो ग्रे में हो गया, हम इसको डार्क कलर देना चाहते हैं। मान लीजिए मैंने इसको कलर दे दिया, देखेंगे बॉर्डर कलर, और बॉर्डर कलर दे दिया मान लीजिए मैंने ब्लैक, कंट्रोल प्लस एस सेव वेब पेज रिफ्रेश। तो ये बॉर्डर कलर आ गया। अब आप लोग ये देखिए यहाँ पर हर टेक्स्ट के बीच में जितने कॉलम्स हैं वो रेक्टेंगल बने हैं, उसके बीच में थोड़ा सा गैप है हर लाइन के बीच में। ये होता है हम लोग का सेल स्पेसिंग। इसके बारे में थोड़ा सा रुक के बताते हैं, पहले हम और इसके एट्रीब्यूट देख लेते हैं। तो अब मुझे क्या था कि मैंने इस बॉर्डर का कलर चेंज करा और बॉर्डर का कलर मैंने कर दिया ब्लैक। हम चाहते हैं कि अब बैकग्राउंड का कलर भी हम चेंज कर दें, तो मैंने यहाँ पर लिखा BG कलर, और बैकग्राउंड का कलर आप लोग को जो भी देना है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे पिंक लिख दिया, कंट्रोल प्लस एस सेव वेब पेज रिफ्रेश। तो ये BG कलर आ गया। थोड़ा सा डिफरेंट करना है और कलर का नेम ना समझ में आए तो मैं सीधे हेक्साडेसिमल वैल्यू का यूज़ कर लेती हूँ, कोई ना कोई नया कलर फॉर्म हो ही जाता है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया #A3 B5 C9 कंट्रोल प्लस एस सेव वेब पेज एंड रिफ्रेश। समथिंग कुछ कलर बन गया यहाँ पर। अच्छा ना लगे तो उसको भी चेंज किया जा सकता है, कंट्रोल प्लस एस सेव वेब पेज रिफ्रेश। सेव वेब पेज एंड रिफ्रेश। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग यहाँ पे जो भी चेंजमेंट करें उस चेंजमेंट को हम लोग बार बार यहाँ पर सेव करें और वेब पेज पर आने के बाद रिफ़्रेश करके उस चेंजमेंट का लुक देख सकते हैं। ठीक है, फ़िलहाल मुझे थोड़ा सा लाइट कलर चाहिए ताकि टेक्स्ट थोड़ा सा क्लियर हो, तो काम करते हैं टेक्स्ट का ही कलर चेंज कर देते हैं, बट कॉम्बिनेशन में फ़िलहाल मैं बैकग्राउंड का कलर ही चेंज करती हूँ। सेव रिफ्रेश, डार्क कलर ही आएगा। खैर, तो अब बारी आई कि हम लोग उसमें क्या करना चाहते हैं। मान लीजिए कि अभी तो पूरी टेबल का कलर चेंज हो गया, लेकिन हम पूरी टेबल का कलर नहीं चेंज करना चाहते हैं, या कभी तो कलर चेंज करा, मुझे बैकग्राउंड लगाना। मान लीजिए हम चाहते हैं कि बैकग्राउंड में कोई इमेज लग कर के आए, तो अभी तो मैंने BG कलर देखा, हम लोग बैकग्राउंड अप्लाई करते हैं। तो हम लोग पर्टिकुलर टेबल में, जैसे वेब पेज पर पूरे में बैकग्राउंड आया था, वैसे ही पर्टिकुलर सिर्फ टेबल पर भी हम लोग बैकग्राउंड अप्लाई कर सकते हैं। बैकग्राउंड लगाने के लिए मैंने बोला था विंडो के साथ R प्रेस कर दीजिए और जहाँ पर भी इमेज है उसको सर्च कर लीजिए। इससे आपको इमेज का पूरा पाथ कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा, बार बार मूव नहीं करना पड़ेगा। इसका और भी एक पैटर्न होता है जो हम प्रोजेक्ट आप लोग को जब बताएंगे तो उसमें क्लियर करेंगे कि हम लोग सारी वर्किंग जो है बल्कि अपने एक ही फ़ोल्डर के अंदर करते हैं, जिससे जो भी काम हो, कभी भी आप लोग अपने जब भी टीचर को प्रोजेक्ट शो करोगे तो आपकी इमेजेस कभी इधर से उधर नहीं होंगी। आप लोगों ने वेब पेज बनाया है, जैसा वेब पेज बनाया है सेम वहाँ पर वो वेब पेज शो हो जाएगा।
फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर ये लाइट हाउस इमेज को सिलेक्ट कर लिया, ओपन करा, इस पर क्लिक करा, क्लिक करते ही पूरा कॉपी हो सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट होने के बाद कॉपी, नोटपैड पर आए एंड अब हम लोगों ने इसको कर दिया सेव, और सेव करने के बाद वेब पेज एंड रिफ्रेश। तो अब ये इमेज तो अप्लाई हो गई, बट ये देखिए यहाँ पे छोटा सा इमेज लुक दे रहा है, बट वो इमेज काफ़ी साइज़ में बड़ी थी और जो टेबल है वो बहुत छोटा था। दैट्स वाई कि वो पूरी इमेज आपको यहाँ पर शो नहीं कर रही है, और कोई रीज़न नहीं है यहाँ पे इमेज को ना शो करने का। मैं एक बार फिर से कुछ और ट्राई करती हूँ ताकि कलर ही चेंज हो जाएगा, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि हाँ वेब पे पर्टिकुलर टेबल पर इमेज अप्लाई हो गई है। पिक्चर्स, सैम्पल पिक्चर्स, प्रोग्राम्स की जगह ऑल फाइल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये फ्लावर वाली ले ली, ओपन, क्लिक, पूरा सिलेक्ट हो गया, कॉपी। अब यहाँ इसको डिलीट बंद कर देती हूँ मैं। अब यहाँ पर जो पहले से इमेज का पूरा कंप्लीट पाथ था मैं उसको डिलीट करती हूँ, Ctrl+V पेस्ट कर दिया जो अभी मैंने कॉपी करा, Ctrl+S सेव करा, वेब पेज एंड रिफ्रेश। लो, इसका मतलब यहाँ पर मेरा बैकग्राउंड अप्लाई हो रहा है। ठीक, अब बैकग्राउंड अप्लाई हो गया। हम लोग चाहते हैं कि पूरे में बैकग्राउंड ना आए, बल्कि हम अब जो वर्किंग करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम चाहते हैं कि जो पर्टिकुलर मेरी जो फर्स्ट रो है उसका कलर समथिंग डिफरेंट हो, और जो फर्स्ट कॉलम है उसका कलर डिफरेंट हो, सेकंड कॉलम है उसका कलर डिफरेंट हो। तो मतलब हम चाहते हैं कि सेल्स का कलर अलग अलग हो। तो उसके लिए पहले तो मैंने यहाँ से बैकग्राउंड डिलीट कर लिया अभी आप लोग के सामने। अब यहाँ पर आए, वेब पेज को रिफ़्रेश, सॉरी सेव नहीं करा नोटपैड को बिना सेव करी वर्किंग आप लोग का कुछ भी शो नहीं होगा, रिफ्लेक्ट नहीं होगा। Ctrl+S सेव, वेब पेज एंड रिफ्रेश, इमेज रिमूव हो गई। हम पर्टिकुलर रो में चाहते हैं कि कोई कलर अप्लाई हो, सिर्फ फर्स्ट रो में। तो मैंने यहाँ पर अप्लाई करा BG कलर TR टैग के अंदर। देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पे कहाँ हूँ, TR टैग में हूँ। यहाँ पे जाती हूँ, यहाँ पर इसका एट्रीब्यूट अप्लाई करा BG कलर, और ये कलर मैंने यहाँ पर लगा दिया कुछ भी, मान लीजिए ब्लू लगा दिया। सेव, वेब पेज, रिफ्रेश, तो ये आ गया, बहुत डार्क है। वेब पेज सेव करा, वेब पेज पर आया एंड रिफ्रेश, तो समथिंग कुछ कलर यहाँ पर अप्लाई हो गया। क्या अब हमें चाहिए कि जो ये 101, 102, 103 आ रहा है, ये कॉलम जो हैं इस पे मुझे कलर चेंज करना है। तो मुझे 101 पर कलर चेंज करना था, तो 101 कहाँ लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ है। नोटपैड पर आकर चेक करें, देखिए ये लिखा हुआ है 101। तो इसके TD टैग में आते हैं और यहाँ पर कलर को हम करते हैं चेंज, और मैंने लिखा BG कलर, और कलर मैंने यहाँ पर दे दिया मान लीजिए पिंक। Ctrl+S सेव, वेब पेज एंड रिफ्रेश। अब मुझे क्या करना है, जो श्याम लिख कर क्या रहा है मुझे इसका कलर चेंज करना है। तो श्याम कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा, नोटपैड पर चेक कर रहा, देखिए ये श्याम लिखा हुआ है। यहाँ पर आए और मैंने यहाँ पर लिखा BG कलर, और मैंने यहाँ पर लिख दिया मान लीजिए ग्रे। Ctrl+S सेव, वेब पेज एंड रिफ्रेश, तो यहाँ पर कलर चेंज हो गया। तो इट मीन्स कि हम लोग चाहें तो पूरी रो का कलर चेंज कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर सेल का कलर चेंज करना चाहें तो पर्टिकुलर सेल का कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एट्रीब्यूट है BG कलर का। अब हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट एट्रीब्यूट की, वो होगा सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग। पहले हम बात करेंगे सेल स्पेसिंग की। तो मैंने अभी शुरू में बोला था कि ये जो सेल का बॉर्डर आप लोग दे रख रहे हैं, इन दो सेल्स के बीच में बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस है। हमें इस सेल के बॉर्डर का जो डिफरेंस है उसको इंक्रीज़ करना है, तो उसको हम लोग कहते हैं सेल स्पेसिंग। इसके लिए हम लोग टेबल टैग हम लोग ने जहाँ पर अप्लाई किया था, ये टेबल टैग अप्लाई कर रखा था मैंने नोटपैड पर। लेट्स सी, ये टेबल टैग है ना, यहाँ पर हम लोग अप्लाई करते हैं सेल स्पेसिंग, और यहाँ पर हम लोग जो पिक्सल वैल्यू देंगे उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करेगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे दे दिया 5 पिक्सल। Ctrl+S सेव करा, वेब पेज पर आया एंड रिफ्रेश, थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ। अगर ना क्लियर हो रहा हो तो मैं काम करती हूँ, इसको 5 की जगह कर देती हूँ नोटपैड पर 15। Ctrl+S सेव, वेब पेज एंड
रिफ़्रेश। देखिए ये सेल स्पेसिंग बढ़ गया, मतलब सेल्स के बीच में जो आपस में स्पेस था वो इंक्रीज़ हो गया। ठीक, इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट है वो है हमारा सेल पैडिंग। इसमें क्या होता है, टेक्स्ट और सेल के बीच स्पेस बढ़ता है, टेक्स्ट और सेल के बीच का स्पेस। किस तरीके से, ये जो बॉक्स है ना, ये बॉक्स, ये जो सेल का एक बॉर्डर है और जो टेक्स्ट है, इसके बीच के स्पेस को इंक्रीज़ करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सेल पैडिंग। अब इसमें मुझे जो वैल्यू देनी है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी 10 पिक्सल, तो 10 पिक्सल का स्पेस इंक्रीज़ हो जाएगा यहाँ पर। Ctrl+S सेव, वेब पेज, रिफ़्रेश। सी, अब जो सेल्स थी वो इंक्रीज़ हो गई, सेल का जो साइज़ है वो बढ़ गया। इस आई होप सबको इतना क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग क्वेरी पुटअप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इट्स माई हार्डली रिक्वेस्ट, डोंट फॉरगेट टू डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।